विक्की की हरकतों से परेशान होकर मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैंने ये कॉलेज क्यों ज्वाइन किया। एक दिन विक्की कॉलेज में ओए प्रोफेसर, क्या बात है? कूड़ेदान किस लिए रखा है? कूड़ा डालने के लिए? तू बाहर क्यों डाल रहा है? उठा के अंदर डाल। कैसा मास्टर है? इसके पास बच्चे पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे? बच्चों के भविष्य का क्या होगा? किस्मत फूट गई है। चल चल जा यहाँ से। भाई दादी तो एकदम फॉर्म में है। है बुढ़िया। कौन है बे? इतना मस्ती में क्यों घूम रही है बुढ़िया? 2 दिन से मेरा कमरा साफ नहीं किया तूने, क्यों नहीं किया? तू बेकार ही तो घूम रहा है, अपना कमरा खुद साफ कर। फिर तुझे क्यों रखा है? वॉचमैन, तुम्हें कैंटीन में बुलाया है। ठीक है, आ रहा हूँ, चलो। जा जा, मुफ्त का खाने जा रहा है। फिनाइल की बोतल लेकर आना। क्या कहा? फिनाइल की बोतल? वो भी तेरे लिए लेकर आऊंगा मैं। अगर तू नहीं ला सकता तो प्रिंसिपल भी बेकार बैठा है, उसे बोलना लाने के लिए। ए बुढ़िया, आजकल तेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है। रुक, तुझे बाद में देखता हूँ मैं। चल जाना। तुम्हें क्या हो गया पूर्णा? सबके साथ तुम बदतमीजी से पेश क्यों आ रही हो? सर जी, इस लड़के ने मुझे जन्मदिन की मिठाई दी थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे आगे कुछ भी याद नहीं है। इस कॉलेज के बारे में तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी किसी ने कुछ दिया और उसे खाकर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? कौन जिम्मेदार होता? ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना। अब तुम लोग जाओ, मैं इस लड़के से पूछता हूं। तुमने क्या दिया था? सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। सीनियर लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तू कॉलेज के प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो उन्होंने कहा कि ये चॉकलेट ले जाके उस बुढ़िया को दो और उनसे कहो कि तुम्हारा जन्मदिन है, अगर तू एक्टिंग करने में सफल हो गया तो तुझे प्रोग्राम में हिस्सा मिलेगा। मैं उनकी बातों में आ गया सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? अपने कॉलेज के सीनियर विक्की ने सर। ठीक है, अरविंद का इस कॉलेज में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वो जो लड़की आ रही है वही उसकी लवर है सर। क्या नाम है उस लड़की का? गीता सर। आपने ठीक कहा सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। अरविंद तो किसी भी बात पर इमोशनल नहीं होता था, अगर फिर भी उसने ये खून किया है तो ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। उन दोनों के बीच में कहीं कोई जाति दुश्मनी थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी सर। एक दिन कॉलेज में ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। तो क्यों ना पार्टी करते हैं? ये अच्छा आइडिया है। और सुनो ना, अब तुम मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। जोकर, मैं सबसे अलग हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि तू उससे प्यार करे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। जो मुझे नहीं पसंद है वो किसी को भी पसंद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पसंद आती है तो वो मुझे नहीं पसंद है। आज मैंने ये तय कर लिया है, तू मेरा दुश्मन है। दुश्मनी के लिए तैयार हो जा। विक्की, मैं स्टूडेंट्स के लिए तो कर रहा हूँ ना। तू जो कुछ भी कर रहा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऊपर से तू कारण पूछ रहा है। मेरी बात समझो विक्की। मेरी बात मान ले वही अच्छा है। मुझसे उल्टा सवाल करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, समझा तू? आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। वेरी गुड डार्लिंग, एक बार फिर से बोलना। अरे बोलो ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलो ना एक बार फिर से। हाँ? तुम लोग यहाँ चुपचाप आओ, खाओ, बैठो, बातें करो, उसके बाद यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बेकार की बातें करनी है ना। आदत से नहीं बाज आओगे तुम लोग अपनी। शर्म नहीं आती तुझे? गधा कहीं का। कौन सी जगह है ये? कॉलेज। ये कौन सी जगह है? कैंटीन। कैंटीन यहाँ किस लिए आते हैं? बताना किस लिए आते हैं?
खाने के लिए खाना खाओ और चुपचाप यहाँ से चला जा। यहाँ आके बैठ के फालतू की बातें करने के लिए कैंटीन नहीं है, समझा ना? दोबारा नहीं समझाऊंगा। हेलो, सोच समझ के बात करो। हाँ? प्लीज। मेरी बात सुनो सीधी। मैं जो कह रहा हूँ ना, जगह देखकर बात करनी चाहिए। इसमें मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? प्यार से समझाऊं? बोलो तो समझा दूं। चलो समझा ही देता हूँ। तुम लोग रोज सुबह उठते हो, अच्छे से नहाने के बाद पेट भर के नाश्ता करते हो, फिर गाड़ी में बैठकर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हो और फिर वापस चले जाते हो। सही कह रहा हूँ ना देवी जी? और यही काम फिर दूसरे दिन करते हो। सही कह रहा हूँ ना? रोज का यही काम है, रोज का यही काम है। ये तो तुम लोग का डेली का रूटीन है। सुनो, ये कुछ कहना चाहता है। वैसे इस तरह की जिंदगी में क्या मजा आता है आप लोगों को? हाँ, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? दुनिया में सभी बेरोजगार हो गए हैं और आगे भी बहुत सारे होंगे। इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लो। तुम लोग मेरे साथ एक दिन नहीं 1 घंटा बिताओ, फिर मैं दिखाता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। सच कह रहा हूँ मैं, 1 दिन नहीं, सिर्फ 1 घंटा, स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। चलना हो तो बताओ, बताओ ना, चलो जी। सॉरी विकी। तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। हेलो, हमने जो भी सामान जुटाया था वो विक्की मारपीट करके ले गया। अरविंद विक्की से मिलने गुस्से में हॉस्टल की तरफ गया है। तुम फौरन जाकर उससे मिलो गीता। इतनी मुश्किल से जमा किया हुआ सामान उसने सड़क पर जला दिया, इसी बात का गुस्सा था, और कुछ भी नहीं सर। अभी वो कहाँ पर है? उसने तुमसे कांटेक्ट किया क्या? डरो मत, साफ साफ बताओ। उसकी भलाई के लिए ही पूछ रहा हूँ। कसम से सर, उसने मुझे फोन नहीं किया। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ये मेरा फोन नंबर है, इसे नोट कर लो। बोलिए सर। 999 44 55 666। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे खबर कर देना। ठीक है सर। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम अरविंद है सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, हेलो, कहाँ? कौन? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा माँ, बाय। ये नशे में अभी क्या बात करूं मैं इससे? छे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उनसे बचने के चक्कर में मैं पहाड़ से सीधा नीचे गिर गया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं सर। ठीक है, ये सब हम देख लेंगे, तुम संभल कर अपने घर जाओ। अरे मनी। सर, आया सर। बोलिए सर। इसे हिफाजत के साथ जी जंगल के बाहर जाकर ओके छोड़ दो। सर कोई बात नहीं है, अगर आप रास्ता बता देंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। यहाँ से बाहर जाने के लिए कम से कम 60 किलोमीटर चलना होगा। कैसे जाओगे? 60 किलोमीटर चलना? हेलो गीता, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो अरविंद? कट करो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हेलो सर, एलेक्स बोल रहा हूँ। हाँ सर, 8056733980 इस नंबर से गीता को एक कॉल आई है सर। ये बात है। कौन सा एरिया? सत्यमंगलम के जंगल से सर। ठीक है, होशियारी से नंबर को फॉलो कीजिए। ओके सर। हेलो गीता, मैं सत्यमंगल जंगल से बात कर रहा हूँ। मैंने माँ को फोन लगाया, रिंग तो हो रही है पर वो उठा नहीं रही है। शायद वो कहीं बाहर गई होगी मुझे लगता है। तुम एक काम करो, तुम फौरन घर जाओ और माँ से कहना कि मैंने उसे फोन किया था और फिर तुम भी वहीं मेरा वेट करना। रात को कितनी भी देर हो
मैं जरूर आऊंगा वहाँ। बाकी की बात मैं आकर बताऊंगा। आकर क्या बताओगे तुम? तुमने खून किया है, ये पता चलते ही माँ की तबीयत बिगड़ गई है। क्या कह रही हो गीता? मैंने किसका खून किया? तुम्हें नहीं पता? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? और दूसरी तरफ विकी के पिताजी बहुत टेंशन में हैं। ऐसे में तुम घर आने की बात कर रहे हो? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा गीता। मैंने किसी का खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया तो फिर विकी को किसने मारा? क्या कहा? विकी का खून हो गया? अच्छा, ऐसी हालत में इतनी देर बात करना ठीक नहीं। एक काम करो, तुम शहर के बाहर अनीता जी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ आओ, बाकी बातें हम वहीं करेंगे।